हेलो। तो आज हम करने वाले हैं वीडियो नंबर 9। तो वीडियो नंबर 1 हुई। वीडियो नंबर 1 में हमने करा इंट्रोडक्शन। फिर आई वीडियो नंबर 2 जिसमें हमने करे एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 करा। फिर आई हमारी वीडियो नंबर 3 जिसमें मैंने कराई थी एक्सरसाइज 1.1। फिर आई मेरी वीडियो नंबर 4 जिनमें मैंने कराए एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4। फिर आई वीडियो नंबर 5 जिसमें मैंने कराई एक्सरसाइज 1.2। फिर आई वीडियो नंबर 6 जिसमें मैंने कराया एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। फिर आई वीडियो नंबर 7 जिसमें मैंने कराई एक्सरसाइज 1.3। फिर आई वीडियो नंबर 8 जिसमें मैंने कराए एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तक। और आज हमारी है वीडियो नंबर 9 जिसमें मैं कराऊंगा एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमसे कहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यह हमें दिए हुए हैं, इनमें से बताना कौन सा नंबर रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल। तो फर्स्ट क्या है 2 माइनस रूट 5। तो 2 माइनस रूट 5, 2 जो है रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को लिख सकते हैं ना 2/1, इसमें से हमारा q 0 नहीं होना चाहिए। तो q 0 भी नहीं है और p/q की फॉर्म में लिख दिया तो 2 टू रेशनल नंबर। रूट 5 मैंने बताया था कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट में हो, कोई भी प्राइम नंबर का रूट हमेशा इरेशनल होता है, इरेशनल। तो 5 कैसा नंबर है? 5 हमारा है एक वो क्या था प्राइम नंबर। हाँ, तो 5 हमारे प्राइम नंबर है, ये रूट में है। तो कोई भी रूट में प्राइम नंबर क्या होता है? इरेशनल। तो 2 है रेशनल r माइनस इरेशनल i। किसी भी रेशनल नंबर में कोई भी इरेशनल ऐड करो तो आंसर इरेशनल। कोई भी रेशनल में से इरेशनल को माइनस करो तो भी इरेशनल। रेशनल से मल्टीप्लाई करो इरेशनल की तो भी इरेशनल। अगर रेशनल को डिवाइड करेंगे इरेशनल से, हाँ, अगर रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर रेशनल भी हो सकता है, बट ज़्यादातर इरेशनल की बात कर रहे हैं ना हम, तो इरेशनल भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तब वो कंडीशन पे देखेंगे हम क्वेश्चन को सोल्व करके। तो 2 हमारा रेशनल माइनस इरेशनल, आंसर क्या है? इरेशनल नंबर। तो 2 माइनस रूट 5 क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। ये यहाँ से और यहाँ तक याद रखना। इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला? 3 प्लस √23 माइनस √23। अब जैसे मैंने बताया कि प्राइम नंबर रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखा होता है इरेशनल होता है। तो √23 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर रूट में इरेशनल हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो 3 प्लस √23 ब्रैकेट ये माइनस √23। तो ये प्लस का 23, ये माइनस का 23, ये इससे कट गया प्लस और माइनस का। आंसर बचा सिर्फ 3। तो 3 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 3/1, जिसमें से q हमारा 0 भी नहीं है। तो p/q की फॉर्म में लिख दिया। तो कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 जिसमें हमें बोला है 2√7 अपॉन 7√7।
तो 2√7 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई √7, इसका मतलब यही है, और 7√7 का मतलब है 7 से मल्टीप्लाई √7 की। यहाँ से √7 कट गया, हमारा बचा 2/7। ये p/q की फॉर्म में है, वेयर q इक्वल टू नॉट 0। तो ये कैसा हो गया, p और q हमारे इंटीजर्स भी हैं, इंटीजर्स है ना, 2 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। कौन से इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स। p/q की फॉर्म में आ गया आंसर, q इक्वल टू नॉट 0, q 0 भी नहीं है, 7 है, q 0 नहीं है ना, 7 है। तो कैसा नंबर हो गया, रैशनल। अब पार्ट नंबर 4 1/√2। तो मैंने कही थी 1/√2। 1 कैसा नंबर है हमारा, रैशनल, और √2 कैसा है, प्राइम नंबर, और अंडर रूट, ये किसी प्राइम नंबर, कोई भी अंडर रूट में प्राइम नंबर इरेशनल होता है, तो 2 इज ए प्राइम नंबर, वो अंडर रूट में तो इरेशनल। आंसर क्या आएगा, इरेशनल। और ये कंडीशन यहाँ पे मैंने बताई थी, रेशनल के नीचे इरेशनल हो, रेशनल से इरेशनल डिवाइड हो रहा हो तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी। यहाँ पे इरेशनल आया, अगर ऊपर इरेशनल हो तो नीचे रेशनल हो, तब भी दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो अभी इरेशनल आया, कैसे, क्योंकि नीचे इरेशनल था, ऊपर रेशनल था। हाँ, इसमें अब ये कर लो, रेशनल से रेशनल डिवाइड हो गए रेशनल से, तो रेशनल आएगा ही नहीं, इरेशनल ही रहने दो, इरेशनल ही आएगा। ये सब कंडीशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की, इरेशनल ही आंसर आएगा, इरेशनल। ऊपर इरेशनल हो, उससे डिवाइड हो रहा हो रेशनल से, तब भी इरेशनल ही आएगा आंसर। और इनमें भी ऐसी है, अगर इधर इरेशनल हो प्लस रेशनल तो भी रेशनल, इधर इरेशनल हो माइनस के उस साइड हो रेशनल, तब भी रेशनल। ये वाला आई इधर हो इरेशनल, और आर फॉर रेशनल इस साइड हो मल्टीप्लाई, तब भी रेशनल है। आगे पीछे ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इरेशनल ही आएगा। ये हो गए चारों, 4 से 5वां वे, 5th पार्ट, जिसमें क्या है 2 पाई। तो पाई तो हमारा, पाई को हमेशा याद रखना, वो इरेशनली होता है। कोई भी कांस्टेंट, पाई, आयोटा, एक्सपोनेंट, ये सब हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल, IR फॉर इरेशनल। तो 2 इंटू पाई, 2 रेशनल नंबर मल्टीप्लाई किसी भी इरेशनल से, ये ना रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल है, तो आंसर इरेशनल ही आ गया, इरेशनल। ये भी रेशनल था। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया हमारा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कितना है, 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। तो ये कंडीशन ये दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। एक बार 3 से 3 को 2 और √2 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये 3 हो गया, इसको हटाओ तो प्लस का, ये प्लस का √3, इस बार इससे, एक बार इससे, मतलब जैसे A प्लस B है और C प्लस D से है, ये बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो एक बार A को C प्लस D से मल्टीप्लाई करो, फिर B यहाँ पे प्लस का B, तो प्लस का B को C प्लस D से मल्टीप्लाई करो। यहाँ माइनस भी हो सकता है बीच में, C माइनस D भी हो सकता है। और ये प्लस का B था तो प्लस का B, अगर माइनस का B होता तो माइनस का B, यहाँ पे प्लस के हैं तो ये वाले फॉर्मूले लगा दो। देखो 3, A की जगह 3 लिखो, 3 को पहले इस वाले 3 को क्या है, प्लस का, इससे मल्टीप्लाई करो, क्या है 2 प्लस √2, फिर प्लस √3 है, इसको 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 = 6, 3 इंटू √2 मतलब 3√2, प्लस का √3 इंटू 2 मतलब यही 2√3, और प्लस और प्लस ये होता है ना, प्लस क्या होता है, प्लस
प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस होता है प्लस, बट निशान माइनस का आता है। ये तो आपको आते होंगे। ये बताओ, प्लस का √3 इंटू √2 कितना हो गया, 3×2 = 6 √6। तो ये आ गया हमारा आंसर। इन दोनों को हम प्लस भी कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी एक जैसी है। तो 6, 3 और 2 5 5√6 लिख सकते हैं, बट हम इतना ही छोड़ देते हैं, आंसर इतना ही ठीक है, क्योंकि 3 और 2 5 प्लस है, और 2 × 3 6, यही सही है बस आंसर हमारा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड है 3 + √3 और 3 - √3, 3 + √3 और 3 - √3। ये देखो यहाँ पे ये सेम है, 3√3 3√3, मतलब ये है a + b और a - b। ये एक आइडेंटिटी है किसकी, a² - b² की। ये हमेशा याद रखना, आइडेंटिटी या फॉर्मूला कुछ भी बोल सकते हो, जो आपको बोलना हो हमेशा याद रखेंगे। तो ए बी सेम है, तो a² - b², a यहाँ पे 3 है और b कितना माइनस प्लस का √3 है, यहाँ माइनस है, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस, b कितना है प्लस का √3 इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 9 में से 3 गया 6। ये आ गया मेरा आंसर। अब पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जिसमें क्या है √5 + √2 का स्क्वायर √5 + √2 का स्क्वायर। तो ये भी एक आइडेंटिटी है a + b की स्क्वायर की, जो क्या होता है a² + b² + 2ab। ये एक आइडेंटिटी है या फॉर्मूला, जो भी बोल दो, याद रखना है। एक तो ये वाला a + b - b a² - b² का, और a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। और बुक में लिखा हुआ मिलेगा a² बीच में लिखा होगा 2 + 2ab और b² लास्ट में लिखा हुआ, पर ये भी सही, तो आगे पीछे कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऐसे भी हो सकता है। तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या, a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b², b कितना √2 इसका स्क्वायर, प्लस 2ab, a कितना √5 और b कितना √2, तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 5 × 2 = 10 और 2 √10, 5 और 2 7 प्लस 2 √10। ये आ गया मेरा आंसर। बस ये आंसर आएगा। ये भी हो गया। अब फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, √5 - √2 और √5 + √2। ये से यहाँ पे √5 √2 √5 √2 a b सेम है, एक बार माइनस एक बार प्लस, ये एक आइडेंटिटी अभी बताई थी, कहाँ है ये वाली, ये थी a + b और a - b a² - b² सेम है। देखो a - b a + b a² - b², ये वाली आइडेंटिटीज में लगाओ, तो √5 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है √2, √2 का स्क्वायर a² - b², तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया तो 3। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया पूरा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें सीधा बोला, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से C इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू इट्स डायमीटर, पाई
इंटू डायमीटर डी, डी फॉर डायमीटर, सी फॉर सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है पाई इंटू डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई है, इक्वल के उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई तो इक्वल के इधर आके डिवाइड हो गया, ये आ गया पाई। तो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये हमें क्वेश्चन में दिया भी है, दिस इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, इक्वल इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, एक ही बात है, हमें क्वेश्चन में ये दिया है पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब मैं पाई को इस साइड लिख लूँ इक्वल डाल के, चाहे इस साइड लिख लूँ, एक ही बात है, दोनों ही सही है, ये भी सही है ये भी सही है। तो ये वाला ही देखते हैं, चलो क्वेश्चन के हिसाब से बता देता हूँ। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखो सी अपॉन डी कुछ चीज़ हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है, तो वो कैसी होती है रेशनल, और पाई तो हमारा इरेशनल होता है। तो रेशनल इक्वल हो गया इरेशनल के, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, विरोध हो गया, विरोध कॉन्ट्राडिक्ट होता है, विरोधाभास पैदा हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि इरेशनल रेशनल के इक्वल आ गया। तो हमें क्वेश्चन में यही है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे। तो कैसे करेंगे हम, देखो जैसे हमने स्केल लिया, मैंने कुछ लाइन खींची, मान लो 3 की 3.3 समथिंग, तो मैंने पूरी करेक्ट लाइन नहीं हुई, वो थोड़ी ना थोड़ी बारीक सी आगे पीछे तो हो ही गई, तो मैंने खींची 3 पॉइंट, क्या पता वो 3 03 003 003 4 टाइम्स 03 5 टाइम्स 03 6 टाइम्स 03 ऐसी चलती जा रही है, वो कैसी होगी इरेशनल नंबर है। तो मैं इसको राउंड अबाउट करके या राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली लिखूँगा, राउंड ऑफ करके 3.1 में इसको राउंड अबाउट करके राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट करके लिख सकता हूँ। तो 3.1 पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 10 आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट है तो 1 0। तो कुछ चीज़ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, वेयर क्यू इक्वल टू नॉट 0, पी और क्यू कैसे इंटीजर्स भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर 31 और 10, क्यू हमारा 0 भी नहीं है, तो ये कैसा हो गया रेशनल। तो इरेशनल था, हमने रेशनल बना लिया राउंड ऑफ करके। और मैंने आपको भी बताया था, कुछ भी चीज़ कोई भी इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं तो आंसर इरेशनल आता है, कोई भी रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल आएगा। तो यहाँ पे और किसी भी इरेशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमारा इरेशनल आएगा, और रेशनल भी आ सकता है, बट हम इरेशनल की बात चल रही है तो रेशनल की बात नहीं करेंगे, इरेशनल आ सकता है। तो हमने इससे पता लगा कि जो सी है और डी है, या तो सी इरेशनल हो या डी रेशनल हो, ठीक है। क्या पता डी इरेशनल हो सी रेशनल हो, क्या पता सी भी इरेशनल हो डी भी इरेशनल हो, आंसर तो हमारा इरेशनल ही आएगा। हेयर लिखेंगे इसमें, हेयर सी और डी, या तो सी या तो डी या दोनों, सी और डी दोनों, बोथ मे बी, शायद मे बी इरेशनल, हैंस इस नहीं, इसका मतलब हो गया सी जो फ्रैक्शन है सी अपॉन डी की फ्रैक्शन, सी अपॉन डी इज इरेशनल, सी अपॉन डी की इरेशनल हो गई, कुछ भी रेशनल हो सकता है, कुछ भी रेशनल हो सकता है, आंसर तो इरेशनल ही बना। तो फ्रैक्शन सी अपॉन डी इरेशनल ही हो गई, इरेशनल, हैंस इससे इरेशनल रेशनल, ये इरेशनल से रेशनल मैंने बना लिया, रेशनल से इरेशनल भी बन जाएगा। तो हैंस पाई इज इरेशनल, कॉन्ट्राडिक्शन हमारी हो गई ख़त्म। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा नहीं, पर समझने के लिए था, डीपली बहुत गहराई चीज़ इनने समझाई इस क्वेश्चन ने, ठीक है। एग्ज़ाम में तो आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे दर्शाना 9.3 को कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिएगा कंपास और स्केल।
स्केल से 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। 9.3 की लाइन खींचेंगे। इसको नाम दिया मैंने पॉइंट ए, इसको नाम दिया पॉइंट बी। एक ए और एक बी। बी पॉइंट से लेके मैंने 1 सेंटीमीटर फालतू लाइन खींच ली। 1 सेंटीमीटर की फालतू लाइन खींच ली मैंने, इसको नाम दिया सी। अच्छे से स्केल से पूरा नाप के सेंटीमीटर में बनाना, तभी सही होगा। ठीक है, इसको नाम दिया सी। ये कितनी है? बी से सी तक 1 सेंटीमीटर, और ए से बी तक कितनी है? 9.3 सेंटीमीटर। अब सी पॉइंट पे रखेंगे हम कंपास का पॉइंट सी पे, और बीच तक से थोड़ी ज़्यादा खोल के एक आर्क इधर लगाएंगे, ऐसे एक आर्क नीचे लगाएंगे। अब रखेंगे ए पे, जितना खुला हुआ उतना ही ए पे रखेंगे। एक आर्क इधर लगाएंगे ऐसे, और एक आर्क नीचे लगाएंगे, जिससे दोनों लाइन कट जाए। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पे कटेंगी, यहाँ से इस पॉइंट पे इस पॉइंट, इन दोनों को हम मिला देंगे अच्छे से, ऐसे स्केल की मदद से। ये जो पॉइंट बीच से यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, इसको मैंने नाम दिया ओ पॉइंट। ये इसका सेंटर है, बिल्कुल ए और सी का सेंटर, मिड पॉइंट है बिल्कुल ओ पर सेंटर। अब क्या करेंगे, हम ओ पॉइंट पे रखेंगे कंपास का पॉइंट, और ए तक नापेंगे। ये ए तक खोला, यहाँ से फिर ऐसे करके सी तक बना देंगे। सी तक बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये बन गया सी तक। अब पॉइंट, हाँ, बी पॉइंट ऐसे बी पे रखेंगे हम। प्रकार को थोड़ा छोटा करके यहाँ पे एक आधा सर्कल बनाएंगे। फिर ये जहाँ पे मिला है, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। एक आर्क ऐसे बनाएंगे, ये वाली जितना खुला हुआ है उतना, यहाँ से एक आर्क इधर, यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाएंगे, जितना खुला हुआ है उतना ही, यहाँ से एक आर्क इस साइड से। अब ये जो पॉइंट जहाँ पे कटेगा, ये पॉइंट से लेके, और ये जो ऊपर बनाया है हमने ए से सी तक, बी से लेके पूरा यहाँ बीच में से बना देंगे सीधी लाइन एकदम ऊपर तक। बी पॉइंट से ऊपर तक बना देंगे। तो ये लाइन को, अब ये जो लाइन है ये वाली, बी पे यहाँ पे रखेंगे कंपास, और ऊपर तक ये खोलेंगे। ये खोल दिया हमने यहाँ तक। इसके बाद यहाँ खोल के इतना पूरी यहाँ तक एक ऐसे आगे ले जाएंगे इसे यहाँ तक, और इस लाइन को थोड़ा और आगे कर लेंगे। जहाँ पे ये लाइन कटी थी, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई थी, ये जो पॉइंट होएगा ना, ये होएगा √9.3। पूरा करेक्ट 9.3 आएगा, ये पूरा करेक्ट। ऐसे रिप्रेजेंट करना था हमें नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन पे हमने कर दिया। और क्या क्या लिखा, ए से लेके हमने बी तक पहले बनाई, ए से बी तक 9.3 सेंटीमीटर, फिर बी से सी तक 1 सेंटीमीटर बनाई। ए से लेके ओ इज द सेंटर बना ऑफ ए सी का। फिर ए से लेके सी तक हमने सर्कल बना, ओ से ये
मिड पॉइंट है ये, ओ इज द सेंटर हो गया। बस ये जो पॉइंट आया इसको भी कुछ नाम दे सकते हैं हम, नाम दे दिया मैंने इसे जैसे क्यू पॉइंट, क्यू। तो क्यू पॉइंट हमारा आ गया √9.3 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। यही हमें करना था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, 9.3 को हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है इसमें, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज करना है हमें डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में कितना है, 1/√7, 1/√7 इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, √7। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए जो दिया है ना, डिनोमिनेटर में सिंगल है, सिंगल लिखा है, सिंगल नंबर लिखा है √7, इससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दो। तो √7 बन जाए √7 और √7 के मल्टीप्लाई √7 से होगा तो 7 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रेशनलाइज डिनोमिनेटर, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट 1/√7 माइनस √6 इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये नीचे वाला √7 माइनस √6। जब सिंगल लिखा था तो मैंने कहा था ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो अभी सिंगल नहीं लिखा, √7 और √6 दो अलग अलग चीज़ लिखी है, बीच में माइनस है। तो बस इसमें क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इनसे कराना है, उस माइनस की जगह प्लस कर देंगे। √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। तो √7 प्लस √6 बन जा √7 प्लस √6, और नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, a² माइनस b², मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6। तो √7 प्लस √6 अपॉन 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वही आता है। तो ये हो गया हमारा रेशनलाइज डिनोमिनेटर, आंसर आ गया √7 प्लस √6। अब थर्ड पार्ट में दिया है हमें कितना, 1/√5 प्लस √2 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक चाहिए तो शॉर्टकट ट्रिक में तो सिर्फ ये है कि इसका आंसर ये आएगा, अगर यहाँ नीचे दो चीज़ें अलग अलग है ना, अगर बीच में प्लस है तो बस आंसर में हमारा रूट माइनस आ जाएगा, इसी के अंदर ये आंसर आएगा। आप करेंगे कैसे, मैंने कहा था दो चीज़ होगी, प्लस की जगह ऊपर नीचे माइनस लिख के मल्टीप्लाई करा देंगे, √2 नीचे √5 माइनस √2, तो ऊपर ये बन जा, यही आएगा √5 माइनस √2, और अपॉन ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ये भी आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b² की। तो a² मतलब √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया तो 3, √5 माइनस √2 अपॉन 3, यह है मेरा आंसर। ये नहीं था इस वाले के लिए। ये वाला कब होता है, अगर जो भी हमें दिया है, जैसे हमें कुछ दिया है, जैसे हमें दिया है √5 प्लस √4, अगर दो अलग अलग चीज़ दी है, अगर इनका डिफरेंस देखो 5 और 4 का डिफरेंस, 5 में से 4 गया कितना है 1, अगर 1 इसका डिफरेंस है तो आंसर आएगा √5 माइनस √4, सीधा लिख सकते हैं आंसर ये होता है। अगर डिफरेंस बने, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, तो जो भी आंसर, बस आंसर में क्या करना है, ऐसे ये था 1/√5 प्लस √2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3, 5 और 2 का, आंसर में बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा ऊपर, और नीचे जो डिफरेंस था वो आ जाएगा। ये देखो ये आया था आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। अब फोर्थ
फोर्थ में क्या है, 1/√7 - 2, 1/√7 - 2। और हाँ, ये दोनों रूट में थे और तब डिफरेंस लिया था। यहाँ पे डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि ये रूट में नहीं है। तो रूट में जो प्राइम नंबर है 7, रूट में है तो इरेशनल, और 2 तो रेशनल है। तो मैंने कहा था दो चीज़ होती है माइनस की जगह, माइनस में है ना, तो दोनों चीज बस प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। +2 √7 +2 √7 +2 × 1 कितना आएगा, √7 +2, और नीचे बन गई a - b और a + b, मतलब a² - b²। √7 का स्क्वायर 7 - b², b कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया, √7 + 2/7 में से 4 गए 3। देखा, ये आंसर आएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस अगर लेते भी तो 5 बैठता, 5 तो नहीं आया, 3 आया, 5 नहीं आया, इनका डिफरेंस लेते 3 आया आंसर में, लेकिन यहाँ पे आ गया था क्योंकि दोनों रूट में थे। ये शॉर्टकट ट्रिक थी इसकी, शॉर्टकट। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हो गई ना पूरी। यहाँ बस इसमें 5 क्वेश्चन थे टोटल, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।